देवियों और सज्जनों, लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं कुछ पंक्तियां सुनाने जा रहा हूं जो एक फौजी पत्नी की जज्बात बयान करते हैं। शीर्षक है फौजी बक्सा। जी हां, फौजी बक्सा, एक फौजी पत्नी की जुबानी। मैं जब नई नई ब्याह कर आर्मी क्वार्टर में आई थी, पति के पास कुल एक बक्से की ही कमाई थी। काले रंग में वो बक्सा बड़ा ही इतराता पड़ा रहता था। सफेद बड़े बड़े अक्षरों में नाम लिखा था, रैंक के साथ। खोला तो पाया कुछ फाइलें, कुछ किताबें, वर्दी, जूते, जुराबें और एक डायरी जिसमें कुछ फौजी दिल की बातें लिखी हुई थी। मैंने अपने फौजी पति से पूछा, ये बॉक्स इतना चौड़ा और कम ऊंचा क्यों है? वो बोले, ट्रेन के सीट के नीचे आ जाए, बस इसलिए। कहकर मैं उस वक्त थोड़ी मुस्कुराई थी, जैसे जीवन भर की दौलत मैंने उस दिन पाई थी। वो बॉक्स अब मेरे ड्राइंग रूम में एक सीट बन चुका था। एक सुंदर चादर और कुशन से उसका श्रृंगार हो चुका था। अब गृहस्थी की नई सुबह हो चुकी थी, घर में सामानों की भीड़ हो चुकी थी। अगली पोस्टिंग का ऑर्डर आते आते बक्सों की संख्या 1 से 10 हो चुकी थी। नाम वही, बस फौजी साहब की रैंक बदल चुकी थी। नंबर और स्थान की नई कड़ी उन बक्सों में छप चुकी थी। और औरत ही एक समझ सकती है घर गृहस्थी की कीमत। अब इन बक्सों से मुझे बहुत प्यार हो चला था। नई नई जगह घूमने का मुझे खुमार चढ़ चुका था। मैं भी अब फौजी की सयानी बीवी बन चुकी थी। कभी गुस्सा तो कभी रौब भी जमाने लगी थी। और हां, कुछ फूल भी अब हमारे जीवन में खिल चुके थे। हम 2 अब 4 हो चुके थे। कपड़े, जूते, किताबें, खिलौने सब अता हो चले थे। पैकिंग के समय अब सब पहाड़ बन चुके थे। फिर वही रंगाई चुनाई, नाम नंबर लिखाई, नाम वही, रैंक नहीं, बस जगह की बदलम बदलाई। मत पूछिए, अब तो इन बक्सों में जान बसती थी मेरी। और यही थी एक फौजी की बीवी की रेलम पेली। किचन वाला, रूम वाला, खिलौने वाला, किताबों वाला, क्रॉकरी वाला, गर्म कपड़े वाला, रजाई, गद्दे, कुशन, तकिए वाला, मोमेंटो वाला, साड़ियों वाला, ये सब अब बक्सों के नाम पड़ चुके थे। मेरा तो खास बन चुका था वो साड़ियों वाला बॉक्स, जिसमें था पूरे देश की संस्कृति का एहसास। जोड़े थे इन बक्सों में मैंने वक्त की कुछ हसीन लम्हे, कुछ नरम गर्म किस्से, कुछ किस्से सहमे सहमे, यादें वो गोलियां बरसाती सरहद की, कुछ अद्भुत वादियों के झूमते झरने, रेगिस्तान की तपती धूप के सुनहरे किस्से, कड़कती ठंड के वो कड़कड़ाते किस्से, समुद्र लहरों से गिरती उठती आकांक्षाएं, कभी अकेलेपन की उदासी आशाएं। अब बच्चे भी बड़े हो चले थे। पंख लगाकर पानी की तरफ उड़ चले थे। पक्षियों की संख्या पहले से अब कम हो चली थी। क्षमता भी शरीर की अब क्षीण हो चली थी। पूरा नहीं सही, आधे जन्म का साथ तो इन बक्सों ने भी पूरा पूरा निभाया है हमारे साथ। शुक्रिया क्या अदा करूं, क्या खोया, क्या मैंने पाया है। जारी तो अब भी है सफर इन बक्सों का, कुछ यादों का, कुछ वादों का और कुछ किस्सों का। सुनने के लिए धन्यवाद। आई एम अज्यूमिंग कि ये पंक्तियां सुनकर मोस्ट फौजी बीवीज के फेस पर मुस्कान तो आया होगा। चलिए, अभी के लिए इतना ही सही। जय हिंद।